अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसे कि आप सबके इल्म में है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब जो है ना वो पाकिस्तान में तशरीफ़ फरमा है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से चश्मा गिल ने तकदीर से मुतल्लिक एक अहम सवाल पूछा था, जिसका ताल्लुक इस मौजू से था कि अगर सब कुछ पहले से ही तकदीर में लिखा हुआ है तो इंसान की आज़ाद मर्ज़ी और अमल की क्या हैसियत रह जाती है। क्या इंसान अपने अमाल का ज़िम्मेदार है या सब कुछ पहले से ही तयशुदा है। तो इससे मुतल्लिक डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया। आप पहले वो वीडियो देख लें, फिर उसके बारे में हम बात करते हैं। Dr. Zaik. वालेकुम अस्सलाम। आपका Okay. नाम और आपका पेशा? My name is Yashma Sadgil and I am an actress. जी हाँ। Okay. The question is, तो अगर सब कुछ पहले से लिख दिया गया है, अगर सब कुछ predestined है, तो जो कॉन्सेप्ट है कि अगर एक चोर कहीं पे चोरी करता है, तो वो तो पहले से नहीं लिख दिया गया था, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है उसमें? सवाल है ये कदर के बारे में। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप एक फिल्म इंडस्ट्री से वापस सही रास्ते पे आए। बहुत मुश्किल है, अगर मीडिया के जाल में फंस जाते तो निकलना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला काफी लोग को हिदायत दे रहा है। ये सवाल बहुत कॉमन है कि हम तकदीर में मानते हैं, ये हमारा ईमान है। तो अल्लाह ताला अगर तकदीर में लिखा कि मैं मर्डर करूंगा, मैं किसका कत्ल करूंगा और मैं कत्ल करता हूं, तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह। नौज़ुबिल्लाह। अगर लिखा है मेरे तकदीर में कि मैं शराब पीऊंगा और मैं शराब पीता हूं, कौन जिम्मेदार? अल्लाह। नौज़ुबिल्लाह। इसका जवाब यह है कि हमें समझना चाहिए तकदीर की क्या मानी है। और ये सवाल जब मैं दावती मैदान में तकरीबन 35 साल पहले शुरू किया तो ये सवाल मुझे भी बहुत परेशान कर। किसने पूछा नहीं मुझे? अल्लाह की मदद है, अल्लाह की मदद है। जवाब मिलने के बाद ही लोग पूछते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक इंसान नहीं है, अल्लाह के पास इल्मे गैब है। अल्लाह को पहले ही पता है आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं। अल्लाह जानते हैं कि ग्रेजुएशन पास करने के बाद वो इंसान ईमानदारी से कमा सकता है या चीटिंग करके कमा सकता है। वो चीटिंग करके कमाता है, अल्लाह ताला लिख देते ये ग्रेजुएशन के बाद ये इंसान को ऑप्शन नंबर था ईमानदारी से कमाए, चीटिंग करके कमाए। कौन जिम्मेदार? इंसान। तो अल्लाह के पास इल्मे गैब है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी गलती नहीं करते। तकदीर का मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको इख्तियार दिया है। 100% नहीं, 95%, 90। मैं चाहता हूं मैं दुनिया को तबाह कर दूं, अल्लाह ताला नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह आपकी चॉइस आपके ऊपर छोड़ा है। आपको हिदायत दी कुरान में और हदीस में, आप फॉलो करो नहीं करो आपके ऊपर है, आपके ऊपर फ्री विल है। लेकिन अगर आप कोई गलती करते आप जिम्मेदार, आप कोई अच्छाई करते आप जिम्मेदार। तो इसीलिए तकदीर के बारे में अल्लाह को इल्मे गैब है। तो जो भी गलत काम करते हैं आप करते हैं, अल्लाह ताला आपसे नहीं करवाता। तो ये अगर तो आप सब ने देखा कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने उस सवाल का जवाब देते हुए किस तरह खूबसूरत तरीका इख्तियार किया। इस्लामी तालीमात की रोशनी में तकदीर और इंसान के इरादे के दरमियान तवाज़ुन को वाज़िया किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखता है और जो कुछ होने वाला है वो अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह ताला को इल्म गैब है, वो अल्लाह की तरफ से तयशुदा है, लेकिन उसके बावजूद इंसान को दुनिया में अपने अमाल के लिए आज़ाद इरादा और इंतखाब की सलाहियत दी गई है। उन्होंने मज़ीद वजाहत की कि इस्लाम में तकदीर का अकीदा अल्लाह के इल्म का कामिल पर मबनी है, लेकिन ये इंसान की आज़ाद मर्ज़ी और ज़िम्मेदारी को ख़त्म नहीं करता। अल्लाह को पहले से मालूम है कि इंसान कौन सा रास्ता इख्तियार करेगा, लेकिन ये इल्म इंसान के इंतखाब को मजबूर नहीं करता। इंसान को दुरुस्त और गलत के दरमियान फ़र्क करने की सलाहियत दी गई है और वो अपने अमाल के लिए जवाबदेह है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मुसलमान को अपने अमाल की ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें अक़ल और इख्तियार अता किया है ताकि हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे और बुरे का फ़ैसला कर सकें। तकदीर का मतलब ये नहीं कि हम बेबस हैं, बल्कि हमें अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए और अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए। ये सवाल बहुत से लोगों के जहनों में होता है और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का जवाब इस बात को वाज़िया करता है कि तकदीर और इंसान की आज़ाद मर्ज़ी एक साथ कैसे चलती हैं और इंसान का हर अमल उसकी ज़िम्मेदारी के तहत होता है। हम हर चीज़ का ज़िम्मेदार तकदीर को भी नहीं ठहरा सकते। अगर हमें सही और गलत का फ़ैसला करने का इख्तियार दिया गया है कि क्या चीज़ अगर ये हम पे डिपेंड करता है कि हम सही रास्ता इख्तियार करते हैं या गलत रास्ता इख्तियार करते हैं। एक शैतान का रास्ता है और एक रहमान का रास्ता है। ये हमारी ज़िम्मेदारी है
کہ ہم رحمان کے بندے ہیں اور ہم اس کا راستہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی ہدایت دے جس کے بعد کوئی گمراہی نہ ہو۔ آمین۔